कहानी है मुझे माफ कर दो भाग दो। धीरे धीरे उन दोनों की हर बात में कड़वाहट आने लगी। बात बात पर दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष मारते थे और एक कटाक्ष के जवाब में दूसरा दहला मारता था। पहले राज मीना के कामों में हाथ बटाता था। दिन भर हंसा हंसा के मीना का मन लगाए रहता था। वह सब बंद हो गया। उधर मीना, जो पहले राज का पूरा ध्यान रखती थी, उसका मनपसंद खाना बनाना, ऑफिस जाने से पहले अलमारी से कपड़े निकाल कर देना, घर को साफ सुथरा सजा कर रखना वगैरह उसने भी धीरे धीरे बंद कर दिया। दोनों का किसी बात में मन नहीं लगता था। दोनों अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे। रिंकू भी अकेली सी हो गई। पापा अब उसके साथ नहीं खेलते थे। राज के प्रमोशन का परिणाम आया। उसको पदोन्नति नहीं मिली थी। राज ने अपनी असफलता का दोष मीना के सिर मार दिया। अगर उस दिन तुमने इतना बड़ा नाटक न किया होता तो मेरा साक्षात्कार अच्छा होता और मुझे पदोन्नति मिल गई होती। राज के परिणाम ने उनके संबंधों में आई दरार को और गहरा दिया। एक दिन राज जब फिर देर से ऑफिस से घर आया तो घर का दरवाजा बहुत देर से खुला और खोलते ही मीना ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कटाक्ष मारा। कहाँ रहते हो रोज इतनी देर तक? राज पहले चाहे कितनी ही देर से घर आया हो, मीना ने कभी इस तरह से नहीं पूछा था। मीना की जहरीली मुस्कान में राज को शक की झलक दिखी। उसने झल्लाते हुए कहा ऑफिस में ही था। और कहाँ जाऊंगा? ऑफिस तो 5 बजे तक बंद हो जाता है पर आप तशरीफ ला रहे हैं रात के 10:30 बजे। मीना के चेहरे की मुस्कान का जहर बढ़ चुका था। राज के तनबदन में आग लग गई। मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। ऑफिस में काम था सो वही निपटा रहा था। अच्छा, क्या बात है? कोई और भी रहा होगा तुम्हारे साथ जिसका काम अधूरा रह गया होगा। मीना का कटाक्ष अब अनावृत हो चुका था। राज झुलस गया। मीना ने आज तक उस पर शक नहीं किया था और राज ने भी कभी उसके विश्वास को नहीं तोड़ा था। काफी देर तक मीना किसी न किसी बहाने से राज के सामने से गुजरती रही और टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर उसे कोचती रही। उसे राज को पीड़ा देने में सुख की अनुभूति हो रही थी। राज सब समझकर भी चुप रहा। मीना का यह रूप उसके लिए नया था। उसे लगा शक की बीबी होने से तो अच्छा है आदमी कुंवारा ही मर जाए। ऐसी बीबियां तो जिंदगी दूभर कर देती हैं। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह चिंताग्रस्त रहा और फिर उसने एक फैसला कर लिया। मौका देखकर वह मीना को बोल देगा। लगता है हमारे तुम्हारे रिश्ते में ऐसी दरार आ गई है जो शायद अब कभी भर न पाए। हमारा साथ साथ रहना अब असंभव नजर आ रहा है। किसी बेमेल पहिए की गाड़ी की तरह हम लोग अपने वैवाहिक जीवन को घसीट रहे हैं। तुम अगर मुझसे अलग होना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब चाहो तलाक ले सकती हो। दिन भर राज का काम में मन नहीं लगा। उसने एक निर्णय लिया तो था मगर दिल के किसी कोने में एक छोटी सी आवाज उसके निर्णय को डगमगा रही थी। अचानक बॉस की दहाड़ ने उसको झंझोड़ा। राज, क्या हो गया है तुम्हें? कोई काम ढंग से नहीं कर रहे हो। हेड ऑफिस की सारी रिपोर्ट चौपट करके रखी है। कल रिपोर्ट भेजने की अंतिम तारीख है। बताओ कैसे ठीक करोगे इतने कम समय में? तुमसे नहीं होता तो बोल दो। साफ साफ नौकरी से हाथ धोने की धमकी थी। राज ने एक बार फिर मीना को ही इस हालत का दोषी ठहराया। वह कुछ न बोला और रिपोर्ट हाथ में लेकर उसे घूरता रहा। तलाक का निर्णय, जो डगमगा रहा था वह अब मजबूत हो गया था। अब और नहीं, आज ही वह मीना से तलाक की बात करके इस चैप्टर को बंद कर देगा। कब शाम हो गई पता ही न चला। शायद वह मीना से बात करने की हिम्मत जुटा रहा था। काम बहुत ज्यादा है राज बाबू। पांड्या जी की आवाज ने उसे चौंका दिया। ऑफिस के सबसे बुजुर्ग गार्ड ऑफिस बंद करने से पहले लाइट बंद करने आए थे। कई दिनों से देख रहा हूँ आप सबसे आखिर में ऑफिस छोड़ रहे हैं। आज भी 8 बज चुका है और आप काम कर रहे हैं। कहते कहते पांड्या जी उसकी सीट के पास आ गए। मगर आपकी सीट पर न तो कोई फाइल है और न ही आपका कंप्यूटर चालू है। घर जाने का मन नहीं कर रहा पांड्या जी। कोई परेशानी है क्या? घरवाली से बड़ी परेशानी क्या हो सकती है? पांड्या जी मुस्कुराए। गलत, बिल्कुल गलत। घरवाली सिर्फ सुख दे सकती है, परेशानी नहीं। थोड़ी बहुत खटपट तो हर घर में लगी रहती है। गाड़ी का पहिया पंचर हो जाए तो आप उसे फेंक कर 3 पहियों से गाड़ी नहीं चलाते, पंचर जोड़कर चलाते हैं। पंक्चर नहीं है पांड्या जी, टायर चिथड़ा हो चुका है, अब नहीं जुड़ सकता। सही वक्त पर पंचर नहीं जोड़ोगे तो चिथड़ा ही होगा। कैसे पंचर हुआ? वह मुझ पर शक करने लगी है पांड्या जी, जबकि मैंने आज तक उसे धोखा नहीं दिया।
लीजिए, मैं आपसे पंचर पूछ रहा हूँ और आप आगे की सुना रहे हैं। जब टायर चिथड़ा हो गया, राज की समझ में न आया। वह पांड्या जी को घूरने लगा। बाबूजी, आप लोग हमसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, पर जिंदगी का कुछ तजुर्बा तो हम आपसे अधिक रखे हैं। पांड्या जी ने बगल में ही स्टूल खींच लिया और उस पर बैठ गए। 10वीं में पढ़ती थी मेरी बेटी और अपने तीनों बच्चों में मुझे सबसे प्यारी। 2 और बेटे भी हैं। 10वीं का परिणाम आया, वह फेल हो गई थी। मैं खुद तो 10वीं पास ना हो पाया, पर चाहता था कि मेरे बच्चे खूब पढ़ें। लड़की अच्छा पढ़ेगी तो अच्छे घर में जाएगी। मेरे टूटते सपने देखकर शायद मेरा ज्वालामुखी फट पड़ा। पता नहीं कैसे मैं अपने गुस्से पर काबू न पा सका, और आक्रोश में उसकी सहेलियों के सामने मेरा हाथ उठ गया उस पर, और काफी बुरा भला भी कहा उसको। उस समय तो वह कुछ न बोली, सिर्फ रोती रही। शायद उसे इतना प्यार करने वाले पिता से यह उम्मीद न थी, या उसको लगा कि उसने मेरे सपने तोड़कर बहुत बुरा किया। रात को जब सब सो रहे थे तो उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। आज भी मुझे लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही था। कोने में उतर आए आंसू को पोंछते हुए उन्होंने अपनी बात जारी रखी। उस दिन मैंने समझा कि जीवन 10% होनी है और 90% उस होनी पर आपकी प्रतिक्रिया है। जो कुछ जीवन में हो रहा है वह अवश्यंभावी है, यानी होनी है। जो हो चुका है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, परंतु उसको अच्छा या बुरा बनाना आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, पर उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करके आप भावी जीवन को सुखी बना सकने की ताकत रखते हैं। मेरी बेटी फेल हो गई, यह एक होनी थी, मगर उसकी आत्महत्या मेरी प्रतिक्रिया का परिणाम था। अगर मैं क्षण भर को अपने आप पर नियंत्रण रखता, उससे सहूलियत से पेश आकर उसे आगे मेहनत के लिए प्रोत्साहित करता, तो आज मेरी बेटी मेरे घर में सदा की तरह थिरकती फिर रही होती। मेरी ओर अपनी नज़र उठाकर फिर बोले, आपको मेरी बात कोई भाषण लग रही होगी, मगर उस हादसे ने ही मुझे यह सिखाया, और मैं हरेक को यही बात समझाता हूँ। जीवन में पल पल में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जब आपने ही किसी होनी पर प्रतिक्रिया दिखाकर जीवन को सुखी या दुखी बनाया होगा, और खुद दुखी बनाकर किसी अन्य के सिर उसका दोष भी मढ़ा होगा। भीड़ में आपको किसी का धक्का लगा, यह होनी थी। आपने मुस्कुराकर यदि उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया तो बात वही खत्म हो गई, और अगर आप क्रोधित हो गए तो वह व्यक्ति भी पलटकर कुछ कहेगा। हो सकता है बात हाथापाई तक पहुंच जाए, या फिर और उससे भी आगे। उसके बाद वह हादसा आपके दिल में फांस बनकर चुभता रहेगा और दिन खराब करेगा। उस फांस का कारण आपकी अपनी प्रतिक्रिया थी, मगर आप हमेशा उस दूसरे व्यक्ति को ही उसका जिम्मेवार बताएंगे। राज चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। एक बात हमेशा ध्यान रखना बाबू, जीवन में जितने भी रिश्तों में गांठें पड़ती हैं वह आपकी प्रतिक्रिया का नतीजा ही होती हैं, होनी का नहीं। पांड्या जी ने अपनी पानी की बोतल से 2-4 घूंट लगाए और चुप हो गए। राज उनको चुपचाप देखता रहा। दोनों में से कोई कुछ न बोला। शायद पांड्या जी राज को उनका सुझाव उसकी समस्या से जोड़ने का वक्त दे रहे थे। देखो बाबू, मैं नहीं जानना चाहता कि आपके और भाभी जी के बीच पंचर कहाँ से शुरू हुआ, पर अभी भी पंचर जोड़ने की कोशिश कर सकते हो। मुझे मालूम है आप मर्द हो। आपको गलती मानने में और सॉरी कहने में बहुत ताकत लगेगी। हम लोगों में एक बेकार का अहंकार जो होता है। आप एक काम करो। इतना कहकर पांड्या जी ने टेबल से एक कागज और पेन उठाया। कागज को फाड़कर उसकी चंद पर्चियां बनाई और राज से बोले, आप हर एक पर्ची पर लिखो, सॉरी, गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो। घबराओ नहीं, लिखने के बाद हम पर्ची फाड़कर कचरे में फेंक देंगे। आप जैसे जैसे एक एक पर्ची पर लिखोगे, आपका जी हल्का होगा। राज ने वैसा ही किया। वह एक एक पर्ची पर लिखता गया और पांड्या जी उसे फाड़ फाड़ कर टोकरी में फेंकते रहे। राज को कुछ भी बेहतर महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसको अभी भी लग रहा था कि बात को यहाँ तक पहुँचाने में सारी गलती मीना की ही थी। तो राज सॉरी बोले, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। सॉरी तो पहले मीना को ही बोलना पड़ेगा। पांड्या जी ने पूछा, कुछ अच्छा लगा क्या? राज ने उनका मन रखने के लिए झूठ बोल दिया, हाँ। तो लाओ फिर 100 रुपए इस एक्सपर्ट राय के। राज ने मुस्कुराकर पांड्या जी को 100 का नोट पकड़ाया। पांड्या जी को ऑफिस बंद करना था तो राज उठकर सामने वाले पार्क में चला गया। करीब 10 बजे उसने फ्लैट की घंटी बजाई। उसे अचंभा हुआ क्योंकि मीना ने तुरंत दरवाजा खोला। एक क्षण राज को देखा और फिर उससे लिपटकर रोना शुरू कर दिया। राज को कुछ समझ न आया।
उसने उसे अलग करने की कोशिश की पर मीना उसको छोड़ने को तैयार न थी। मीना के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, तुम बहुत अच्छे पति हो राज। मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। कुछ देर रोने के बाद मीना थोड़ी शांत हुई और उसने राज को फ्लैट के अंदर आने दिया। राज ने देखा खाना टेबल पर पहले की ही तरह सजा था। 2 प्लेट लगी थी, इसका मतलब मीना ने भी नहीं खाया था और वह उसका इंतजार कर रही थी। राज अभी भी इस अचानक परिवर्तन से चकित था। मीना फ्रिज से पानी की बोतल निकालने गई तो राज की नज़र मेज पर रखे लाल गुलाब के फूलों के गुलदस्ते पर पड़ी। उसने गुलदस्ता उठाया तो देखा उसमें एक पर्ची पिरोई हुई थी, जिस पर लिखा था सॉरी, गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो। यह गुलदस्ता कहाँ से आया? और फिर राज और जोर से चौंका क्योंकि पर्ची पर हस्तलिपि उसी की थी। अब उसे सारा माजरा समझ में आ गया। पांड्या जी ने उससे 100 रुपये लेकर यह गुलदस्ता खरीदा होगा और उसकी नज़र बचाकर उसकी लिखी एक पर्ची रख ली होगी। पांड्या जी सही वक्त पर पंचर जोड़ गए थे। उसी उत्साह में उसने सोती रिंकू को जगाया और दोनों अपना खाना भूलकर रिंकू से आधी रात तक खेलते रहे। फिर पहले की तरह दोनों के जीवन में दरार की जगह बहार आ गई थी। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।